हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एलआरडीआई सीरीज़ का 13 सेट। इस सीरीज़ में हम जेएमआई में जो एलआरडीआई सेट आए हुए हैं वो हम कर रहे हैं। हमने 2025, 2024 और 2023 के हमारे एलआरडीआई सेट हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम 2022 के एलआरडीआई सेट कर रहे हैं। तो अब ये आपकी स्क्रीन पे शो होगा। आप इसे पहले पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करिए, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन करेंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन आपकी जैसे स्क्रीन पे साइड में शो हो भी रहा होगा। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जैक्टली 6 ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव निगोशिएट ए ट्रीटी। मीन्स एक बार अपनी मीटिंग करते हैं। कौन से 6 रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे, कौन कौन से हैं, KLMNOP। देयर आर एग्जैक्टली 6 चेयर इवेंटली स्पेस्ड ऑन ए सर्कुलर टेबल। मीन्स हमारे एक खाली हमारे पास कितनी है, 6 चेयर हैं जो कि हमारे एक सर्कुलर टेबल पे लगी हुई हैं। और द चेयर नंबर्ड फ्रॉम 1 से लेकर 6 तक विद सक्सेसिवली नंबर्ड चेयर नेक्स्ट टू ईच अदर। द चेयर नंबर 1 नेक्स्ट टू नंबर 6 के, सही है। एंड each chair is occupied by one of the representative. The following condition apply. अब इसका मतलब क्या है, मीन्स हमें ऊपर कुछ नहीं, बस हमारे क्या है, हमारे 6 रिप्रेजेंटेटिव है। कौन कौन से, KLMNOP, सही है। ये हमारे 6 रिप्रेजेंटेटिव है और हमारे पास एक सर्कुलर हमारी टेबल है जिसमें हमारी 6 चेयर रखी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6, जैसे 1 2 ये सब एक दूसरे से जैसे हमारी लगी हुई है, एक के बाद एक, और 6 हमारा 1 के पास में बैठा है, सही है ये। अब इसके बाद इनके बाद इन्होंने कहा है कि कुछ कंडीशन अप्लाई होती है कि कौन सा किस जगह बैठा है, ये हमें कंडीशन पढ़ के पता चलेगा। सो हमारी पहली कंडीशन कहती है P सिट इमीडिएटली नेक्स्ट टू N। P जो है हमारा, मतलब हमारी फर्स्ट कंडीशन ये कहती है P जो है हमारा किसके, N के इमीडिएटली नेक्स्ट बैठा है। मतलब P N जो है दोनों साथ में बैठे हैं, सही है। मतलब P इधर बैठा है या P इधर या P या NP। मीन्स मतलब हमें ये नहीं पता कौन किस साइड बैठा है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये दोनों हमारे साथ में बैठे हैं। तो जब हमारे साथ में बैठे होते हैं, इमीडिएटली बैठे होते हैं, तो हम ब्रैकेट शो कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये बिल्कुल हमारे पास में बैठे हैं, सही है। अब हमारा ये हमारी फर्स्ट पॉइंट के होता है। अब इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट कहता है L सीट इमीडिएटली नेक्स्ट टू M N और बोथ। मीन्स क्या है इसका मतलब कि हमारा L जो है वो या तो M के पास में बैठा है, या L जो है मेरा N के पास में बैठा है, या L जो है मेरा M और N दोनों के पास बैठा है, सही है। ये हमारी कंडीशन है, इन तीनों में से कोई सी भी से वो हो सकती है। मतलब L M साथ में बैठ सकते हैं, L N साथ हो, या L या M L M दोनों के भी साथ में हो, सही है। ये हमारी सेकंड कंडीशन कहती है। अब इसके बाद हमारी थर्ड कंडीशन है K डज नॉट सिट इमीडिएटली नेक्स्ट टू M। K जो है मेरा M के पास में नहीं बैठेगा। अब तो K किसके पास नहीं बैठ सकता, M के। सो इमीडिएटली पास नहीं बैठ सकता। सो मैंने यहाँ पर ये इसका ब्रैकेट बनाने के बाद इसे मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब ये मैं ब्रैकेट क्यों बना रहा हूँ और ये क्या कर रहे हैं, जब हमने लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ा था तो मैंने ये पूरा एक्सप्लेन करा था कि हम कौन सा पॉइंट कैसे क्यों लिखते हैं, कैसे डोनेट करते हैं, सही। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो हमारी सेटिंग अरेंजमेंट वाली वीडियो पर आप चेकआउट कर सकते हैं, सही है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट कहता है, फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे अब हम इफ देखो यहाँ पर शुरुआत में इफ लगा हुआ है। इसका मतलब कि अगर इफ O सिट इमीडिएटली नेक्स्ट टू P, अगर O जो है मेरा P के पास में बैठेगा, अगर O P दोनों मेरे साथ में बैठे हैं, देन OP अगर साथ में बैठे हैं, देन O डज नॉट सिट, O जो है O डज नॉट सिट इमीडिएटली नेक्स्ट टू M। मीन्स अगर O और P साथ में बैठे हैं तो OM मेरा कभी भी साथ में नहीं बैठ सकते। अगर O के पास में कोई और बैठा है तो OM साथ में बैठ सकते हैं, लेकिन अगर OP साथ में बैठे हैं तो OM साथ में नहीं बैठ सकते, सही है। ये हमारी 4 कंडीशन है। अब देखो यहाँ से देखेंगे हम तो हमारे हम चारों कंडीशनों को अपनी अगर पढ़ेंगे भी तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ से हमारी कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई अगर मैं बनाने भी चाहूँगा तो फुलफिल नहीं हो रही है मेरी। मीन्स यहाँ पर देखो कोई सी भी सारी कंडीशन अगर मैं यहाँ पे फिल भी करके देखूंगा तो मेरी एक पूरी एग्जैक्ट टेबल नहीं बन रही है कौन सा किस चेयर पर बैठा है। सो अब जब एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा तो हम किससे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। सो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे अपने। देखो क्वेश्चंस में भी ज्यादातर जब हमें क्वेश्चन एक बार जब वो अपनी पूरी की पूरी हेडलाइन पढ़ ले रीजनिंग में, उसके बाद हम क्वेश्चंस में जाए। अगर क्वेश्चंस में इफ वेदर अगर शुरुआत में इफ वेदर और ये चीजें दिख रही हैं हमें, तो इसका मतलब होगा कि हमारी जो टेबल होगी वो कंप्लीटली फिल नहीं होने की। सो
हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही उसे फुल कराना पड़ेगा। जैसे कि अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ द 6 रिप्रेजेंटेटिव इन चेयर 106 वुड नॉट वायलेट द स्टेटेड कंडीशन। मीन्स देखो हमारे पास 4 कंडीशन, 4 हमारी 4 जो है वो दी है हमें, मतलब के हमारे किस किस पोजीशन में बैठे हैं। जैसे हमारी फर्स्ट कंडीशन है के पी एन एम ओ एल, मीन्स क्या है इसे, मतलब के 1 पे बैठा है, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे और ये 6 पे बैठे हैं। मीन्स ऐसे चेयर पे हमारे बैठे हैं। अब ऐसी कौन सी कंडीशन, ऐसी कौन सा पॉइंट इन चारों में से जो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट और ये चारों कंडीशन को किसी को भी वायलेट ना करता हो। सही है। सो हम पहले अपना पहला वाला ऑप्शन अपना पुट करके देखते हैं। पहला वाला ऑप्शन में क्या है हमारा के, सेकंड पे कौन बैठा पी एन एन एम ओ एल। सो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पर क्या होगा हमारा, देखो पहली कंडीशन चेक करते हैं, पी एन साथ में होने चाहिए या, तो मेरा देखो यहाँ पर पी और एन साथ में है। सो मेरी पहली कंडीशन तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है फर्स्ट पॉइंट पे मेरी। सही है। अब मैं सेकंड पॉइंट पढ़ता अपनी, एल और एम मुझे साथ में होने चाहिए। एल एम साथ में हो या एल एन साथ में हो या एल के साथ में एम और एन होना चाहिए। सो देखो यहाँ पर देखो एल के पास में ना तो एम है और ना एन है। सही है। ना एल के पास एम है और ना एन है। सो ये वाली कंडीशन को मेरे सेटिस्फाई वॉयलेट कर रही है, ये जो मुझे फिगर दी हुई है ये वाली कंडीशन को वॉयलेट कर रही है। सो मुझे जो है ये वाला मेरा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। सही है। सो अब हम इसके बाद अपनी दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट गलत हो गया है क्योंकि हमारा ये कौन से, हमारा सेकंड पॉइंट को वॉयलेट कर रहा है ये पॉइंट हमारा। अब इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। अपने सेकंड पॉइंट में क्या कहते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट में के हमारा फर्स्ट पे बैठा है, के एल एम पी एन और ओ। सही है। ये हमारी कंडीशन है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो हमारा अब हम फिर दोबारा से सारी कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। सो पहली कंडीशन में देखेंगे पी और एन हमारा साथ में होने चाहिए। सो देखो पहली कंडीशन में भी हमारा, इस कंडीशन में भी पी और एन जो है हमारा साथ में है। मीन्स पी और एन हमारे इमीडिएटली पास में ही बैठे हैं। सो हमारी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। और थर्ड कंडीशन, अब हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है हमारा कि एल एम साथ में हो या एल एन साथ में हो या इसके साथ में हो। तो देखो हम एल के साथ में एम, देखो एल के साथ में एम आ गया है। सो हमारी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। अब इसके बाद मेरी थर्ड कंडीशन हो चाहिए कि के और एम जो है मेरे पास में नहीं होने चाहिए। सो के और एम साथ में नहीं है मेरे। सो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। के यहाँ पर है और एम यहाँ पर है, दोनों इमीडिएटली पास में नहीं है। सो मेरी ये वाली कंडीशन, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब इसके बाद मैं फोर्थ कंडीशन पढ़ता हूँ। फोर्थ कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब मेरा व्हेन इफ ओपी अगर साथ में होंगे। तो ओपी साथ में है मेरे, नहीं ओपी तो साथ में ही नहीं। जब ओपी साथ में ही नहीं है सो ये मेरी कंडीशन, ये किसी को वॉयलेट, मतलब ये वाली कंडीशन मेरी अप्लाई नहीं होने की। मीन्स ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब मेरा ओपी साथ में होगा। सो ओपी मेरा साथ में ही नहीं है। सो ये वाली भी कंडीशन को मेरा कोई वॉयलेट नहीं कर रही है ये। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन मेरा, सेकंड बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। या देखो अगर आपको ये और कंफ्यूजन है तो मैं इसके अलावा जो आगे के पॉइंट है वो अगर हम कर लेते हैं, वो भी चलो मैं करा देता हूँ। एक इससे अगला वाला भी, वो भी हमारा कोई सा ना कोई सा पॉइंट को वॉयलेट कर रहे होंगे। जैसे कि आप इससे अगला मैं लिख के बताता हूँ कौन सा। देखो जैसे कि हमारा के अगले पॉइंट में क्या है, के एल एम ओ पी और एन। सही है, ये है ना। अब हम इस कंडीशन में देखेंगे तो हमारा देखो अभी हम शुरुआत से सारी कंडीशन लेके चलते हैं। अब पी और एन साथ में है मेरे, सही है साथ है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मेरी। अब एल और एम में से कोई एक साथ में है, एल के पास में जी एम है साथ में, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। के और एम साथ में नहीं हो सकते, सो ये साथ में भी नहीं है, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, ओ पी साथ में जी, देखो ओ और पी साथ में है, सही है, ओ और पी साथ में है ना। सो ओ पी जब साथ में होंगे तो ओ एम साथ में नहीं होने के। सो ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ओ पी अगर साथ में होंगे देन ओ एम साथ में नहीं होंगे। सो ओ पी अगर मेरे साथ में तो ओ एम साथ में नहीं होंगे। सो मेरी फोर्थ कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, मतलब फोर्थ कंडीशन मेरी वॉयलेट कर रहा है ये ऑप्शन मेरे जो गिवन है। सो मेरा ऑप्शन सी भी मेरा ऐसे गलत हो जाएगा। मैं ऐसे ही आपको ऑप्शन डी और करा देता है, इससे आपको पूरे के पूरे सारे के सारे कि आगे के जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं उसमें भी और क्लियरिटी हो जाएगी कि ये कैसे कैसे होंगे। जैसे अब इसके बाद में अपना फोर्थ पॉइंट, हमारा फोर्थ डी पॉइंट क्या कहता है। डी पॉइंट भी देखो कहीं ना कहीं वॉयलेट करेगा, कोई सा कौन सा पॉइंट पे वॉयलेट करेगा वो बताता हमें। के ओ पी एन
और क्या है मेरा एल, एल और एम। सही है। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं। अब हम फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। अब फर्स्ट कंडीशन इस वाले पॉइंट के लिए, तो फर्स्ट कंडीशन में मेरी पी और एन साथ में है, साथ में है, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, एल और एम साथ में होने चाहिए। सो एल और एम साथ में है। या देखो यहाँ पे तो ये वाली मेरा ये वाला पॉइंट बन रहा है कि एल के पास में एम भी है और एन भी है। सो मेरी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब इसके बाद तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं, के और एम साथ में नहीं होने चाहिए। देखो इस वाली कंडीशन में के और एम साथ में है मेरे। सो मेरा ये थर्ड पॉइंट को वायलेट कर रही है। सो मेरा ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा ना समझ में। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? इफ एल सीट इमीडिएटली नेक्स्ट टू पी। अगर देखो ये हमारी है कि ये हर क्वेश्चंस के लिए, अब जो इस क्वेश्चंस के लिए जो हमारी कंडीशन इस टेबल को बनाने के लिए हर इस क्वेश्चंस के लिए जो वो है हमारी, वो क्या गिवन है? देखो इफ एल इज इमीडिएटली सिट नेक्स्ट टू पी। अगर एल जो है मेरे पी के पास में हो, एल और पी दोनों साथ में बैठे हो, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु मस्ट सीट इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर। मीन्स मतलब कि ये हमारा अगर एल और पी साथ में होंगे तो ऐसा कौन सा पेयर होगा जो हमारा ये पेयर गिवन है जो इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब दोनों बिल्कुल पास में बैठना उनका जरूरी है। सो मैं देखो यहीं पर अपनी टेबल बनाता हूँ अपना सर्किल, जितने राउंड टेबल में कौन कौन से 1 2 3 4 5 6। सो 1 2 3 4 5 और 6। सही है। अब यहाँ पर देखो अब हम कंडीशंस के हिसाब से अपने चलते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में पी और एन मेरे साथ में चाहिए, तो मैं यहीं पे लगा लेता पी और एन। पी एन मेरे साथ में है। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन में क्या कहा है? देखो अब इसमें एम के साथ, एल के साथ क्या होना चाहिए? एम एन और कुछ भी होना चाहिए। सो देखो मैं यहाँ से लेके चलता हूँ। यहाँ पर क्या है मेरा? एल और पी साथ में होने चाहिए, एल और पी साथ में होने चाहिए इस क्वेश्चन के मुताबिक। अगर मुझे ये वाला क्वेश्चन फुलफिल कराना है तो इस क्वेश्चन में मेरी कौन सी कंडीशन फुल होनी चाहिए? एल और पी साथ में हो। तो पी मेरा यहाँ पर है, एक साइड इसका एन बैठा है तो दूसरी साइड में एल बिठा देता हूँ। सही है। अब तो मेरी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब इसके बाद में एल के पास में देखो, एल के पास क्या क्या होना चाहिए? एल के पास या तो एम बैठा हो या एन बैठा हो। तो एन तो बैठ नहीं सकता अब एल के पास, एन तो क्योंकि दूर बैठा है। तो एल के पास किसे बिठाऊं मैं? एम को। सही है। एल एम साथ में बैठेंगे। अब इसके बाद तो जब एल एम साथ में बैठेंगे, अब इसके बाद तो एम के पास में कौन नहीं बैठ सकता? के। तो के मेरा यहाँ पर आ नहीं सकता अब। सही है। तो के आएगा मेरा यहाँ पर। सही है। अब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई मैंने यहाँ से करा ली। और अब थर्ड कंडीशन में देखूंगा अब तो एम के पास में कौन नहीं बैठ सकता? के नहीं बैठ सकता। तो के मेरा जब यहाँ पर नहीं आने का तो के आएगा यहाँ पर। सो बचा कौन मेरा? ओ। तो ओ मेरा यहाँ पर आ जाएगा। सही है। अब ओ पी मेरा साथ में बैठे ही नहीं है तो ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई करती नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस है कि एम ओ साथ में नहीं बैठने के। एम ओ साथ में जब तब नहीं बैठने का जब ओ पी साथ में बैठे होंगे। यहाँ पर जब ओ पी साथ में नहीं बैठे तो एम ओ साथ में बैठ सकते हैं। सही है। सो अब यहाँ पर देखो हमारा कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है? के ओ साथ में बैठे हैं। देखो इसमें क्या पूछा है? विच वन ऑफ द पेयर रिप्रेजेंटेटिव हु मस्ट सिट इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर। सो देखो मस्ट नेक्स्ट टू ईच अदर, के और ए वो साथ में बैठे हैं। हाँ साथ में बैठे हैं। सो मेरा ऑप्शन ए जो है मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए मेरा सही है। अब इसके बाद एल और एन साथ में बैठे हैं। देखो एल और एन साथ में नहीं बैठे हैं, एल और एन दूर बैठे हैं। और एल और ओ साथ बैठे हैं, नहीं एल और ओ भी साथ में नहीं बैठे। एम और एन साथ बैठे, एम और एन भी साथ नहीं बैठे। सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरा ए ऑप्शन। सही है। के और ओ मेरे पास में बैठे हैं एक साथ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। कौन सा क्वेश्चन? अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सही है। ये आ गया है समझ में। अब तो देखो अब ये हमारी जो कंडीशन लिखी हुई थी ये खाली इस क्वेश्चन के लिए थी। अब ये क्वेश्चन खत्म तो ये वाली कंडीशन भी खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारी जो कंडीशन गिवन है हमें ऑप्शन में बस ये 4 कंडीशन, ये 4 कंडीशन तो हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए, लेकिन और जो कंडीशन दी होंगी वो उस क्वेश्चन के लिए चाहिए मुझे बस। सही है। सो अब मैं यहाँ पर देखो अब मुझे अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा? अगला क्वेश्चन कहता है इफ के सीट इमीडिएटली बिटवीन एल और पी के। अगर देखो ये मेरी इस वाली कंडीशन मतलब थर्ड क्वेश्चन के लिए कंडीशन कौन सी दे रखी है? इफ के जो है मेरा
एल और पी के बीच में बैठा हो, मतलब डायरेक्टली बिटवीन एल और पी के बीच में बैठा हो, देन एम मस्ट सिट डायरेक्टली बिटवीन। सो एम किसके बीच में बैठेगा, मतलब एम के साइड में कौन होंगे दोनों, सही है। एल के भी एल अगर के जो है मेरा एल और पी के बीच में बैठा है तो एम के पास में साइडों में कौन बैठे हैं, ये पूछा है मुझसे। अब तो मैं देखो यहाँ पर अपना क्वेश्चन ही बनाएंगे अब हम, बस ये और कुछ नहीं, इसमें क्वेश्चन ही जो हमारे कंडीशन है वो कंडीशन चलाते रहेंगे हर क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे कि अब हम फर्स्ट कंडीशन में देखेंगे, हमनी टिप बनानी शुरू करेंगे। बनाने क्या होगा, एल मुझे पी और एन साथ में चाहिए फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, सही है। पी और एन मेरे साथ में हो गए। अब पी और एन साथ हो गए तो मुझे क्या चाहिए, एल और के, मतलब एल एक साइड अगर पी है मेरा तो एक साइड के जो है मेरा बीच में आएगा और एल मेरा यहां पर आएगा, सही है। ये हो गई, ये बात आ गई समझ में कि मुझे के जो है एल और पी के बीच में चाहिए, तो यहीं पर ही आ सकता है, यहां पर तो आ नहीं सकता। अब एल के पास मुझे क्या चाहिए, एम। एल के पास में क्या चाहिए मुझे, या तो देखो एन तो आ नहीं सकता एल के पास, अब यहाँ पर इस जगह पर एन तो आ नहीं सकता, एन यहाँ पर आ गया है मेरा। सो एल के पास मुझे या तो एम हो या एन हो या एल एम हो, तो मेरा एल एन आ गया है तो मेरा बचा क्या है, एम। तो एल के पास में क्या आएगा, एम आएगा। अब ओ तो बचा क्या मेरा, ओ, वो मेरा यहाँ पर आ जाएगा। सो अब इसने क्वेश्चन में पूछा था मुझसे कि एम के दोनों तरफ कौन बैठे हैं। एम के दोनों तरफ देखो कौन बैठे हैं, एक तो एल है मेरा और एक ओ है। सो एल और ओ मेरे दोनों एल के साइडों में बैठे हैं, तो इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन इसमें है ये मेरा, एल और ओ, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन, एल और ओ मेरे साइडों में, एम के दोनों साइड कौन बैठे हैं, एल और ओ बैठे हैं, सही है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाता है मेरा। अब इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना, सही है। तो मैं ये देखो इस कंडीशन के लिए, अब जो मेरा पहला कंडीशन था ये वाली कंडीशन में इस क्वेश्चन के लिए रफ कर दूंगा, क्योंकि ये बस ये परमानेंट कंडीशन तो मेरी ये चार ही हैं। अब इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन पढ़ता हूं अपना। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, इफ एन सीट इमीडिएटली नेक्स्ट टू एम, अगर एन जो है मेरा एम के बिल्कुल पास में बैठे तो देन के सीट इमीडिएटली बिटवीन। सो के किसके बीच में बैठेगा, अगर एन और एम साथ में बैठ जाए, सही है, एन और एम साथ में बैठे तो के किन दो पर्सन्स के बीच में बैठेगा, सही है। ये मुझसे पूछा है। अब तो देखो मैं यहाँ पर फिर अपनी कंडीशन लेके चलते हैं हम। कंडीशन कौन सी, अब हम फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए पी और एन को मुझे साथ बिठाना। आप इसे एन को यहाँ पर भी रख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर कोई सेटिस्फाई नहीं है, आप यहाँ पर रख के करेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ जो आपका इधर से चल जाएगा, ये भी बन जाएगा, सही है। ये मुझे आसानी पड़ रही है कि मैं 1 2 पे रख रहा हूं मैं, क्योंकि मेरी फर्स्ट कंडीशन है, मैं यहां पर रख के इसे सोल्व कर रहा हूं। आप इसे यहां से भी रख के सोल्व कर सकते हैं, आप इसे कहीं भी, या पी को इधर रखकर एन को इधर रख के भी सोल्व कर सकते हैं, सही है। लेकिन ये बस मेरा 1 2 ही है, मेरा हाथ सही चल रहा है इसीलिए मैं इधर रख रहा हूं। आप पी एन इधर भी रख सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, एन और एम मुझे साथ में चाहिए। फर्स्ट कंडीशन मेरी पी और एन साथ है। अब मेरी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पी और एन में, एन और पी मेरा साथ चाहिए, तो एन यहाँ पर है, एन के पास में कौन चाहिए मुझे, एम चाहिए, तो एम मेरा यहाँ पर आएगा, सही है। अब क्वेश्चंस को मुझे देखो यहाँ पर ये हो गया, एम मेरा यहाँ पर आ गया। अब मेरा थर्ड ऑप्शन को, सेकंड ऑप्शन को सेटिस्फाई करने के लिए, सेकंड क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा मेरा, अगर सेकंड क्वेश्चन देखूंगा तो सेकंड क्वेश्चन के लिए के पास में, एम के पास में या तो एल जो है एम के पास में आ जाएगा या एल जो है एन के पास आएगा। सो एल के पास, एन के पास तो एल आ ही नहीं सकता, सही है। सो एल कहाँ आएगा मेरा, एल के लिए बस एक ही जगह बची है, कौन सी, ये बची है। सो मेरी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। के पास एम आ नहीं सकता तो के मेरा यहाँ पर आ नहीं सकता, सही है। अब इसके बाद तो मेरी जगह को अब और कौन कौन सा बचे मेरे, ओ और क्या बचे, देखो मेरा के क्या बचा है मेरा, ओ पी एन और ओ पी। अगर क्वेश्चन देखो पी एन एम हो गया है मेरा, एल हो गया है और के और ओ बचे हैं, सही है। सो के और ओ की पोजीशन कौन सी बची है, या तो के ओ अगर मेरा यहाँ पर आया है तो मेरा एम, मेरा के जो है मेरा यहाँ पर आएगा, सही है। ये भी मेरा कहीं पे सेटिस्फाई, कहीं पे कोई गलत कर रहा है, नहीं कर रहा है, सही है। सो देखो इस क्वेश्चन का आंसर या तो ये के जो है मेरा, के किसके बीच में आ सकता है, या तो एल और ओ के बीच में आएगा,
सही है। के जो है मेरा एल और ओ के बीच में आएगा, या के जो है मेरा यहाँ पर, के जो है इस जगह पर आ जाए और ओ मेरा यहाँ पर आ जाए। तो के मेरा किसके, एक तो ओ और पी के बीच में भी आ सकता है। किस किसके बीच में आ सकता है, देखो मेरा के ओ और पी के भी, और मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के मुताबिक हमारा एल और पी दोनों कंडीशन में कहीं पे वोलेट हमारी जो हमारी कंडीशंस गिवन थी उसमें कहीं पे भी कोई सा भी ऑप्शन को वोलेट नहीं कर रहा था। सो मेरा आप देखूंगा मैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चंस या तो पी ओ, देखो मेरा ऑप्शंस में क्या है, एल और ओ कहीं ऑप्शन में गिवन है मुझे, एल और ओ नहीं, ऑप्शन एल और ओ मेरा ऑप्शन में गिवन ही नहीं है। सो मेरा क्वेश्चन में क्या गिवन है, पी और ओ। सो ऑप्शन नंबर डी इसका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये देखो, वरना मेरा कंडीशन सेटिस्फाई ये भी कर रही है कि एल और ओ साथ में आ सकते हैं, मतलब के दोनों साइड में कौन आ सकता है, एल और ओ, लेकिन ये मुझे ऑप्शंस में नहीं गिवन है। ऑप्शन में क्या गिवन है, पी और ओ। ऑप्शन नंबर डी में हमारा पी एंड ओ जो है मेरा के दोनों साइड बैठे हैं, सही है। सो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मेरा डी ऑप्शन हो गया है। अब इसके बाद हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए वाली कंडीशन हम रफ कर देते हैं, सही है। यहाँ पर ये पूरा ही रफ कर देता हूं मैं। अब इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ L sit immediately next to M। अब अगर यहाँ पर देखो L जो है मेरा M के बिल्कुल पास में बैठा है, सही है, then which one of the following a complete and accurate list of representative any one of whom could sit next to immediately किसके L के, मींस L के पास में और दूसरा पर्सन कौन कौन बैठ सकता है। देखो एक तो मुझे पता है कि L के पास में M बैठा है, लेकिन इसके और साइडों में कौन कौन पर्सन, जैसे M तो मुझे पता है, M तो इसके एक साइड, अगर सपोज करो L अगर हम यहाँ पर बैठे हैं, सो इसके इस वाली पोजीशन पे, मतलब इस साइड पे इसके कौन कौन पर्सन बैठ सकता है, ये मुझसे पूछा है। सो इसके लिए देखो मैं फिर अपनी टेबल बना लेते हैं हम, जिसमें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 और 6, सही है। अब यहाँ पर देखो हम सारी अपनी कंडीशन फुलफिल करते हैं। अपनी कंडीशन कौन सी हमारी, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, पी और एन जो है मेरे साथ में होने चाहिए, सही है। अब पी और एन साथ में होने चाहिए। अब पी और एन के बाद में मुझे क्या चाहिए, एल और एम, या तो देखो मेरा एल और एम साथ में हो, सही है, वैसे इस क्वेश्चन में एल और एम साथ में ही होंगे। अब और क्या हो सकता है, और क्या चाहिए मुझे, या ओ और पी, तो देखो और तो कंडीशन में कोई सी भी लगा सकता हूँ। सो मैं देखो यहाँ पर अगर मैंने एल अगर यहाँ पर लिख दिया है, एल अगर यहाँ पर लिखा है, एल लिख सकता हूँ ना यहाँ पर, एल यहाँ पर, एम यहाँ पर लिख दिया मैंने, सही है। सो एल की एक साइड पर कौन आ सकता है, एल की एक साइड पर एन भी आ सकता है ना, एल की एक साइड पे ये कंडीशन, और ओ मेरा यहाँ पर आ जाए, के मेरा यहाँ पर आ जाए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, ये पूरा का पूरा बन गया है एक बार। तो मेरा एल की एक साइड पे कौन आ सकता है, एन आ सकता है एक तो। और अब ऐसा हो कि एल मेरा इस साइड ना हो, एल जो है मेरा इस साइड ना हो, अब एल जो है मेरा एल यहाँ पर एम हो और यहाँ पर एल हो, ऐसा भी, ये भी तो दोनों मेरे पास में बैठे हैं ना, एल और एम साथ बैठे हैं। अब यहाँ पर कौन आ सकता है, यहाँ पर ओ भी आ सकता है, यहाँ पर देखो ओ आ गया है, ओ आ जाए और यहाँ पर के आ जाए, ये देखो मेरे कोई सी भी कंडीशन को वॉयलेट कर रहा है, ये पॉइंट नहीं वॉयलेट कर रहा। सो मेरा एक कंडीशन, एक आंसर मेरा ये हो जाएगा, कौन सा मेरा, एल के पास में कौन बैठ सकता है, ओ बैठ सकता है, सही है। वैसे शायद मैं लास्ट क्वेश्चन में भी वो भी सही था, सही है। तो एल के एक साइड में कौन बैठ सकता है, मेरा ओ बैठ सकता है। अब एल के देखो यहाँ पर ओ बैठ सकता है, तो ऐसा भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ये यहाँ पर के आ जाए और यहाँ पर ओ आ जाए, ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, कि एल के एक साइड में ओ आ जाए, वो क्या आ जाए, के आ जाए। अब ये तुम आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। सेकंड कंडीशन पता है मैं, एल और एम साथ में चाहिए मुझे, एल और एम साथ में, या एल और एम के दोनों के बीच में है, तो मेरा एल और एम साथ में, के और एम साथ में नहीं है, ये भी कोई वो नहीं है। और ओ और पी साथ में होंगे तो एम और ओ साथ में नहीं होंगे, और ओ और पी साथ में मेरे और ओ साथ में नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। सो ओ एल के और साइड में कौन बैठ सकता है, मेरा के भी बैठ सकता है, सही है। एक तो एक साइड के भी बैठ सकता है। अब ये कंडीशन हो गई, ये सारे हो गए। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एल को अगर मैं यहाँ पर पुट करके देखूं, एल इधर आ जाए, एम यहाँ पर आ जाए, और ओ एम यहाँ पर आ जाए, ओ यहाँ पर आ जाए, और के यहाँ पर आ जाए, ये भी तो सेटिस्फाई कर सकते हैं ना हमारी इक्वेशन। सो एल के एक साइड कौन भी आ सकता है, पी भी आ सकता है मेरा। सो एल के एक साइड पी भी आ सकता है, सही है। एम यहाँ पर तो एम मुझे कंफर्म
कम है। सो एल के साइडों में कौन कौन आ सकता है, कौन कौन आ सकता है, एल के साइड में एम भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, के भी आ सकता है और पी भी आ सकता है। सही है, ये कौन सा ऑप्शन इसमें गिवन है मुझे, जिसमें मुझे सारे के सारे ऑप्शंस आए वो के एन ओ पी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो पी यहाँ पर एल के साइड में एन भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, के भी और पी भी, मैंने सबके अलग अलग आपको टेबल बना दी है। अब इसके बाद हम अपना 6 क्वेश्चन करते हैं अपना, तो इस क्वेश्चन के लिए अपनी ये पुरानी वाली कंडीशन हम रफ कर देते हैं। अब इसके लिए हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। हमारा 6 क्वेश्चन क्या कहता है, 6 क्वेश्चन है, इफ L सीट इमीडिएटली नेक्स्ट टू N, अगर L जो है मेरा N के बिल्कुल पास में बैठे, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स होएगा ही होएगा। मींस अगर L और N साथ में बैठे तो वो स्टेटमेंट मेरा कभी भी सही नहीं हो सकता, ये ऑप्शन है मेरा। सो पहले अपनी जो कंडीशन है हम कंडीशन बना लेते हैं, कौन सा P और N मेरा साथ बैठे हैं और N के पास में कौन है, L है, और L के पास में कौन होता है मेरा, M बैठेगा, क्योंकि सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। या M मेरा नहीं भी बैठा तो भी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि L और N साथ में बैठ गए हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि देखो अब इसके बाद कि मैं जब मेरी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि एल और एन साथ बैठ गए हैं, अब इसके बाद मेरा एम एन और यहाँ पर कोई से भी कोई भी आ सकता है। सो अब मुझे इसके बाद अपना क्वेश्चंस पढ़ेंगे हमने, क्योंकि ऑप्शंस पढ़ेंगे यहाँ पर, तो देखो बस इतना ही भर सकता हूँ मैं, ये मेरी सेकंड कंडीशन के लिए एम और के साथ में नहीं आने का बस ये है। सो अगर मेरा एम यहाँ पर है तो के मेरा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ओ होगा, मीन्स यहाँ पर ये मेरी कई सारी कंडीशन बन जाएंगी कि ओ इधर आ जाए, के इधर आ जाए। तो मैं अब कौन सी, अब हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं अपना, पहला ऑप्शन कौन सा होगा, के सीट इमीडिएटली नेक्स्ट टू ओ। देखो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ेंगे, देखो एक बार हम एम में इधर बना सकता है, एक बार ओ इधर और एक बार के इधर, ऐसे बैठ सकते हैं हम। अब एक तो ऑप्शन ये बनेगा मेरा, और दूसरा ऑप्शन क्या बन सकता है इसका, 1 2 3 4 5 6, तो P और N के पास में L है, और M मैंने जब यहाँ पर लिया है, अब मैं M यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर K ले लूं, और यहाँ पर O और यहाँ पर M, यही दो ऑप्शन बन सकते हैं। सही है, क्योंकि मैं M को यहाँ पर देखो, जब मैंने अगर K यहाँ पर ले लिया है तो यहाँ पर M को यहाँ पर ले नहीं सकता, क्योंकि M और K मेरे साथ में आ नहीं सकते। सो M कहाँ पर आएगा, फिर M यहाँ पर आएगा और यहाँ पर O यहाँ पर आएगा। तो दोनों ही कंडीशन में K जो है मेरा इमीडिएटली नेक्स्ट टू एक साथ में बैठे हैं, K और O जो है मेरे दोनों इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा सही है। अब सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, डी सीट इमीडिएटली नेक्स्ट टू एम। डी जो है मेरा वो L जो है मेरा इमीडिएटली नेक्स्ट टू M, L और M जो है मेरा साथ में बैठ सकते हैं। देखो इस वाले ऑप्शंस में तो बैठा है, अब मुझे क्वेश्चन चाहिए मस्ट बी फॉल्स, मतलब वो फॉल्स होना ही होना चाहिए, लेकिन इस वाली कंडीशन में तो L और M मेरे साथ में बैठे हैं, भले ही इसमें ना बैठे, लेकिन एक कंडीशन में तो बैठे हैं ना, बैठ सकते हैं ना, लेकिन मुझे चाहिए फॉल्स, जो होना ही होना फॉल्स, जो गलत ही होना चाहिए। सो अब सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं हम। इसके बाद जो O सीट इमीडिएटली नेक्स्ट टू P, O जो है मेरा P के पास बैठ जाए। अब O और P मेरे साथ बैठ सकते हैं, आप ये खुद लगाइए। अगर मैंने सपोज करो, जैसे यहाँ पर अभी मैंने आपको पूरी वो बनाई थी, यहाँ पर P 1 2 3 4 5 6, सो जैसे P N और N के पास में L आ गया है यहाँ पर। अब इन्होंने अगर मैं O को यहाँ पर बिठा दूं, अगर O को यहाँ पर बिठा दूं, जैसे मेरा थर्ड ऑप्शन कह रहा है O जो है मेरा P के पास में बैठा है, सो यहाँ पर कौन बैठेगा, M और यहाँ पर K, या यहाँ पर K या यहाँ पर K और यहाँ पर M, तो ये क्या होंगे मेरे दोनों M और K। अगर मेरा O और P साथ बैठ जाएंगे तो M और K मेरे इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर हो जाएंगे। और थर्ड ऑप्शन में ना मना कर रहा है कि K और M साथ में नहीं आ सकते। सही है, इसका मतलब क्या है, K और M मेरे साथ में नहीं आ सकते हैं। और मैं अगर O और P को साथ बिठा देता हूं तो K और M मेरे साथ में बैठेंगे ही बैठेंगे। तो क्योंकि दो ही ऑप्शन बचे हैं इसके बाद, या तो M को यहाँ पर बिठा लो या यहाँ को K को बिठा लूंगा, तो दोनों ही बार में मीन्स क्या है मेरे M और K साथ बैठेंगे। सो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि O और P साथ बैठ जाएंगे तो मेरी कंडीशन जो मेरी है थर्ड कंडीशन को वॉयलेट करेगा। सो O और P मेरे कभी भी साथ नहीं बैठ सकते। ये मेरा ये क्या है, मेरा मस्ट बी फॉल्स है, फॉल्स होएगा ही होएगा। सो 6 का आंसर मेरा सी ऑप्शन हो गया। सही है, अब इसके बाद हमारा इस क्वेश्चन के 7th क्वेश्चन है, तो हम इसके बाद अपना 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपना 7th क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ, मैं रफी कर देता हूं पूरा, इफ
इफ के सिट इमीडिएटली नेक्स्ट टू ओ, के जो है मेरा ओ के पास इमीडिएटली नेक्स्ट टू बैठा है, मतलब के और ओ जो है मेरे साथ बैठे हैं, देन एल कैन नॉट सिट डायरेक्टली बिटवीन, तो एल मेरे किन के साइड डायरेक्टली बिटवीन में किसके साथ नहीं बैठ सकता, मतलब एल जो है इन दोनों के बीच में, मतलब ऐसे कौन से दो पेयर होंगे जिनके बीच में नहीं बैठ सकता, सही है। ओ और के मेरे साथ में आ जाए तो अब ये भी हम इसी का अपना वो फिगर बना लेंगे अपनी 1 2 3 4 5 6। सो मैं फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता हूं अपनी, अब 3 4 5 6। फर्स्ट कंडीशन क्या है मेरी, पी और एन मेरे साथ बैठे हैं, सही है। अब पी और एन साथ बैठे हैं तो पी के एन के पास में कौन कौन बैठ सकता है, एल भी बैठ सकता है, एम भी बैठ सकता है, मतलब पी के पास। अब तो मुझे क्या चाहिए, देखो यहां से तो मुझे अभी ऐसी कोई सी कंडीशन मिल नहीं रही है, सो यहां से तो देखो मेरी कोई सी भी कंडीशन फुलफिल हो नहीं रही, तो ओ और पी मैंने यहां पर बिठा लिए हैं। इसके बाद में क्या बिठाऊंगा, इसके बाद मुझे क्या होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, देखो ओ के एम मेरे साथ में आ नहीं सकते, एल के पास में, तो यहां पर मैं एक बार को क्या रखता हूं, एल के पास, एन के पास में एल को बिठा दिया है मैंने, सही है, एन को बिठा दिया है। एन के इस साइड कौन आ सकता है, एम तो आ सकता है ना, एम तो आ ही जाएगा, और ओ के और ओ मेरे वो सॉरी ओ इधर आ जाएगा, के इधर आ जाएगा। सो एन के एक पेयर कौन सा, तो क्या क्या बैठ सकता है, पहले मैं वो लगा लेता हूं, एम और एन तो बैठ सकते हैं, मींस एल के दोनों साइड कौन कौन, एम और एन तो बैठ सकते हैं, सही है। सो ये तो मेरा ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है एम और एन, सही। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा गलत हो गया है। अब इसके बाद एल के जो है, देखो मैं यहां पर ये रफ करता हूं। अब इसके बाद क्या है, एल के कौन कौन साइड में, के और एन। एल के अगर मैंने एल यहां पर रख दिया है तो के, और यहां पर के आ जाएगा मेरा, आ जाएगा के ओ में यहां पर लगा दूंगा, और बी में एम में यहां पर, सही है। ये हो जाएगा, ये सेटिस्फाई करेगा ना, क्योंकि के और ओ मेरा देखो इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर बैठे हैं, और के और एन के बीच में बैठा है एल। सो ये भी मेरा ये ऐसा तो बैठ सकता है, ये हमारी कोई सी कंडीशन को वॉयलेट कर रहा है नहीं। पी और एन साथ में मेरे, एल और एन साथ में, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। के और एम मेरे साथ में नहीं है, और ओ पी मेरे साथ में ही नहीं, जब ओ पी साथ नहीं है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती है। सो मेरा क्या इसका, ये भी मेरा आंसर, मतलब के और एल भी मेरा, एल के साइड में के और एन भी बैठ सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए भी मेरा आंसर नहीं है। सो इसके बाद कौन सा ऑप्शन बचा मेरा, इसके बाद बचा, मैं अपना पढ़ता हूं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है, एम और पी। तो के जो है, के वो एल के दोनों साइड में कौन, एल और क्या है मेरा, एम और पी। तो जब पी मेरा यहां पर है तो के मेरा यहां पर, एल मेरा यहां पर आया होगा, और एम मेरा यहां पर आया होगा, सही है। और यहां पर ओ और यहां पर के, ये मेरा कहीं पे कोई से कंडीशन को वॉयलेट कर रहा है, नहीं कर रहा, कि पी और एन मेरे साथ है, एल और एम मेरे साथ है, और के एम मेरे साथ में है ही नहीं। सो ओ पी मेरा, तो ये भी मेरा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये भी किसी मेरी कोई सी कंडीशन को वॉयलेट नहीं कर रहा। सो मेरा एल के साथ में कोई कौन बैठ सकता है, एम और पी भी बैठ सकते हैं। अब शायद देखो ऑप्शन नंबर, अब हम लास्ट ऑप्शन देखेंगे, यही हमारा शायद आंसर होगा। सो शायद क्या यही आंसर होगा, क्योंकि और तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो सी भी मेरा आंसर नहीं है। अब डी पढ़ते हैं हम, डी में क्या है, एन और ओ। तो एन और ओ, तो मतलब कि एल मेरा यहाँ पर आया हो, और ओ मेरा इस जगह बैठा हो। अब ओ मेरा इस जगह बैठा है तो यहाँ पर के आएगा, और जब यहाँ पर के आएगा तो यहाँ पर एम आएगा, यही बचेगा ना। के और ए मुझे इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर चाहिए। अब तो के ओ यहाँ पर आ गया, ओ के यहाँ है, तो यहाँ पर हमारा, क्योंकि देखो बस इसके बाद कौन सी पोजीशन बची, एक हमारी यही पोजीशन बची, तो यहाँ पर एम आएगा। अब यहाँ पर एम आ गया है मेरा, तो ये मेरी थर्ड कंडीशन को वो कर रहा है कि के और एम मेरे साथ में कभी आ नहीं सकते, क्योंकि ये वॉयलेट कर रहा है मेरी कौन सी, थर्ड कंडीशन को वॉयलेट कर रहा है। सो ये कौन सा मेरा, इसका आंसर मेरा डी होएगा। तो एन और ओ जो है मेरे के दोनों, वो एल के दोनों साइड कौन नहीं बैठ सकते, एल के दोनों साइड एन और ओ नहीं बैठ सकते वेन, जब के और ओ मेरा साथ होंगे तो, सही है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, 7th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सही है। ये क्वेश्चन हमारा काफी, देखो 7th क्वेश्चन से आए थे इसमें, काफी अच्छा क्वेश्चन था हमारा। इसका अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कोई सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो आप हमें इसका कोई भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे ज्वाइन होकर हमसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हमारे इसी में भी कमेंट कर सकते हैं। कोई से क्वेश्चन में आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, या कुछ समझ में नहीं आया है तो, या कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही हो, या कुछ मैंने गलत लिखा हो, तो उसका आंसर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो आज का हम ये भी बाइंड अप करते हैं अपना। ओके, थैंक यू।